हाय देयर, बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ नो मोर अ प्रॉब्लम कि इस सीरीज़ में हम बढ़ रहे हैं टॉप 20 सेंटेंसेस को लेकर, टॉप 20 PYQs को लेकर के 20 इयर्स के क्वेश्चंस की स्टडी करने के बाद 11 से आगे। और हमने ये सोचा है कि जब आपके ये टॉप 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम इनको फिर टॉप 50 की तरफ लेकर के चलेंगे। इट मीन्स यू विल प्रिपेयर थ्रू योर प्रायोरिटी फ्रॉम फर्स्ट टू 20 देन द नेक्स्ट 30। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप हर तरह के इन क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन जो कि पैसिव वॉइस बेस्ड हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो सकते हैं, पैसिव से एक्टिव हो सकते हैं, वाइस वर्सा, तो इनको आप हर एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लें और बार बार रिवीजन करें। दिस इज एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर जर्नी टू सक्सेस, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत आसान होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डिड यू फिनिश देयर वर्क बाय टुमारो। जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं तो हमारा माइंड यूजुअल तौर तरीक़ों से कुछ अलग एडवांस चलता है और बहुत ज़्यादा सोचता है। तो ये आपको कंट्रोल करना है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एग्जामिनेशन में आपका माइंड कई सारे ऑप्शंस देने लगता है आंसर के। तो जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में वर्किंग ड्यूरेशन में सीखा है उसी पर अमल करें, और जो पहला थॉट आता है वही राइट आंसर होता है इन माय ओपिनियन, जो कि बहुत बार टेस्ट किया है और परखा है। तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन आपकी निगाह के सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बाय दे रखा है, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको प्रीपोजिशन में बाय आया है, बाय के बाद टाइम दे रखा है, तो वो पैसिव वॉइस नहीं है, वो एक प्रीपोजिशन के बाद टाइम है, ये एडवर्ब फ्रेज के तौर पर आया है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए। सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब के आगे होता है। इसके बाद आपने वर्ब को आइडेंटिफाई किया और देयर के साथ वर्क नाम का जो वर्ड है ये नाउन है, ऑब्जेक्ट पर है। तो ऑब्जेक्ट को आपको किस जगह पर लाना है? ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, देयर वर्क। देयर वर्क। डिड को हमने आपको बताया था कि वॉज और वर में से किसी एक में इस नए आए हुए वर्ड या वर्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग बदलते हैं। देयर वर्क सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ वॉज करेंगे, और आपकी ऑलवेज थर्ड फॉर्म तो आती ही है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगी। और यहाँ पर बाय टुमारो है, जितना आपका पार्ट बचा है सेंटेंस में उतना आप सारा कॉपी कर देते हैं। ये बाय आया है, आने दीजिए, जो पार्ट बचा है उसमें बाय आया और चला गया, इसको भूल जाइए, और लास्ट में आप कर देंगे बाय यू। क्वेश्चन मार्क आपका आएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिंग अ गिलास वाटर। तो जब कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग में आ जाए तो बहुत सारे वेज हैं इसको बनाने के पैसिव वॉइस में, लेकिन सबसे पहले एक रूल को आप बहुत पुख्ता कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, और वो यह है कि वर्ब आते ही लेट लगाना है। ब्रिंग आपकी क्या है? ब्रिंग आपकी वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप वर्ब से पहले लाते हैं, तो आपका आ गया अ गिलास। अब जब भी ऑफ प्रीपोजिशन से दूसरा नाउन कनेक्ट हो तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि अकेला गिलास ऑब्जेक्ट नहीं है, गिलास के साथ, ऑफ के साथ वाटर, ये पूरा फ्रेज, नाउन फ्रेज आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन टॉप 20 हमारी सीरीज टॉप 50 की, उसमें ये जो क्वेश्चन इन्वॉल्व किया गया है यह इसलिए इन्वॉल्व किया गया है कि इसके अंदर जो ऑफ का फंक्शन है वो कंफ्यूज कराने वाला है, और आपको याद रखना है अ गिलास वाटर एक साथ आएगा, क्योंकि आमतौर से हमको देयर वर्क इस तरह के ऑब्जेक्ट्स उठाने की आदत होती है। लेट अ गिलास वाटर
आपको एडिशनल बी लगाना पड़ता है वर्ब से पहले इम्पेरेटिव आने में, ये हम पीछे बता चुके हैं। और अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बेसिक रूल से रिलेटेड जो सर्टेन कुछ सटल रूल्स हैं हम आपके लिए वो प्रिपेयर करके अपलोड कर देंगे। और ब्रिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म ब्रॉट। अब यहाँ पर क्लास 10th में आमतौर से और क्लास 12 तक जो बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं वो इस ब्रॉट और बॉट में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आपने आर वाले में आर वाला ही लिखना है, सिंपल। तो यहाँ ब्रॉट आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 अब हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, कौन का आंसर नहीं है। तो वेन एवर यू कम अक्रॉस प्लीज इन अ सेंटेंस इन द बिगिनिंग वेदर एट द एंड, तो आप क्या करेंगे कि प्लीज़ या काइंडली को आप बिगिनिंग में ले आएंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू ये आप याद रख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और इसके बाद ये सारा आपने कॉपी कर देना है। टू के बाद कीप टू द लेफ्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लीज़ नहीं था तो हमने लेट से बनाया, तो इसको आप जो है यू आर एडवाइज्ड टू के बाद ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर के बाद आप सारा कॉपी करके उतार सकते हैं। जब हमें कोई भी एग्ज़ाम हमारा MCQs में होता है तो MCQs में हमें किसी भी क्वेश्चन को एक से ज़्यादा वेज में सॉल्व करना सीखना चाहिए। मान लीजिए हमने कमांड लेट वाले पर की लेकिन ऑप्शन में लेट था ही नहीं, हमने यू आर एडवाइज्ड, यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर अर्ज्ड टाइप पे की और वो ऑप्शन में था ही नहीं, ये आ गया। तो वी शुड लर्न मोर देन वन वेज ताकि हमें आंसर फाइंड करना इजी हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है रीता कैन नॉट डू हर वर्क। रीता कैन नॉट डू हर वर्क। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रीता सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने लिया है मॉडल और मॉडल है यहाँ पर कैन। तो हम एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें हमने ट्राई किया है कि हम ऐसे क्वेश्चन को शामिल करें कि सभी तरह के क्वेश्चंस, कुछ मॉडल बेस्ड, कुछ इम्पेरेटिव, कुछ क्लोज बेस्ड यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर हमें मिला ऑब्जेक्ट हर वर्क। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम शामिल करें जिसमें सभी तरह के PYQs हों। उसमें कैन मॉडल्स हो सकते हैं, उसके अंदर आपके क्लोजेज हो सकते हैं, इम्पेरेटिव हो सकते हैं, इन्फिनेटिव हो सकते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ हैं, तो हमें मिला कैन। अब सवाल है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं और जितने पॉइंट्स हम आपको बताते चल रहे हैं, आप अपनी कॉपी के राइट साइड में एक मार्जिन बनाकर उसके अंदर लिखते जाएँ कि कैन के साथ, कुड के साथ, विल के साथ, शेल के साथ, माइट के साथ आप बी लगाते हैं एडिशनल। हर वर्क आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट था जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया और हर वर्क के बाद जो आपका कैन है और कैन के साथ जो नॉट वर्ड आता है ये जुड़कर बनता है कैन के साथ, यानी ये कंपाउंड वर्ड की तरह काम करता है। और बी वर्ब से पहले लगता है, बी लगता है ये हमें मालूम है, लेकिन कैन के बाद या नॉट के बाद। ओवरऑल आपको लर्न करना है कि वर्ब से जस्ट पहले। तो कैन नॉट बी डन बाय रीता। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। हैव दे हेल्प हर, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हैव दे हेल्प हर में आपको सब्जेक्ट यहाँ पर मिला, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिला, हर का आपने शी बनाया। शी के लिए क्या करेंगे आप, हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि शी सिंगुलर नंबर है। और बीन और बी हमने बताया कि जस्ट बिफोर वर्ब आप लगाते हैं। और हेल्प्ड जो है यहाँ थर्ड फॉर्म थी, हमें रखी हुई तैयार मिल गई। और जो दे है आप लिखेंगे बाय देम।
इसके बाद वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, तो अब की बार जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड प्लेस्ड है, तीसरी जगह पर है। ऑब्जेक्ट हिज के साथ ब्रदर आएगा। ऐसे ही कहीं कहीं हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हर का हम शी बनाते हैं, लेकिन अगर हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर बुक इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो फिर आपको हर के साथ बुक को भी साथ लाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हर है ये आपका पॉजेसिव क्या है, प्रोनाउन नहीं है। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर अगर नाउन से पहले है। ये हर जो है यह है आपका ऑब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपने शी ले लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे वाई डज ही, तो हिज ब्रदर आएगा ही के नीचे, हिज ब्रदर। आपका सबसे पहले काम है कि सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट ला कर रखें। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट वाली फॉर्म में लाएं। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ब्रदर के लिए इज लगता है डू डज को चेंज करके, और वाई से पहले वाई रहता है। अब जितना बचा सारा कॉपी करना है, तो पता चला कि यहाँ बचा ही कुछ नहीं है, क्योंकि हिज ब्रदर आपका वर्ब से पहले आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने बीटन यहाँ कर दी, इसके आगे कुछ बचा नहीं है। तो आपको लास्ट में बाय जो भी सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पर लगा देना है बाय हिम, और पंक्चुएशन मार्क यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क के रूप में। तो हो गया आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 17 की जो ख़ास बात है वो यह है कि जब आप सारा सेंटेंस पढ़ते हैं तो देखने में बिल्कुल यूजुअल, बिल्कुल सामान्य, सीधा सा लगता है। अभी बताएंगे आपको कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपने क्या किया कि सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट आप लेकर के आए द पुअर। अब द पुअर को आप समझते हैं सिंगुलर, लेकिन किसी भी एडजेक्टिव में द लगने के बाद होता क्या है कि ये प्लूरल बन जाता है, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। बोर्ड इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता है जहां कहीं ना कहीं कुछ एक कॉम्प्लिकेशन हो। तो कॉम्प्लिकेशन द पुअर, द रिच, द वाइज, द फुलिश, तो इस तरह की चीज़ों में आपको प्लूरल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको आर करना पड़ेगा, यही इसकी मेजर प्रॉब्लम है। द पुअर आर हेल्प्ड बाय, यहाँ ऑलवेज है, तो जो आपका ऑलवेज है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। हेल्प्स का हेल्प होगा और आप लिखेंगे बाय हिम। ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन मार्क की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये गलती से आ गया। तो यहाँ पर हुआ द पुअर आर हेल्प्ड। आपको लगेगा कि पुअर्स होना चाहिए, नहीं, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। अगर आपको एस लगाना ही है तो द पुअर मैन, फिर उसका प्लूरल MEN, अगर बॉय है तब आप बॉयज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, हमने सीखा कि द पुअर, द रिच, ये जो होते हैं ये द लगने से आपके प्लूरल नाउन बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो अब हमें यहाँ पर ही मिला, अब की बार हमारे पास हैज़ है, तो हैज़ में हम पार्टिकल बीन लगाएंगे वर्ब से ठीक पहले। ऑल द क्वेश्चंस, ये पूरा फ्रेज आपका एक साथ आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ही के लिए हैज़ था, तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है वो हैज़ की जगह आपको हैव करना है। यही यहाँ का क्या क्रूशियल पॉइंट है, इसको सही से समझें। और इसके साथ आप बीन लगाएंगे, आंसर्ड लगाएंगे। ये इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक हम मानते हैं, क्योंकि सीधे पैटर्न पर ये बन रहा है बाय हिम। यहाँ भी वही मिस्टेक, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना है बाय हिम। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू आया तो भाई ये हो गया इंटरोगेटिव, लेकिन इंटरोगेटिव होने के लिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए था और सब्जेक्ट यहाँ है नहीं। तो डू नॉट अब आपका आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेट पहले लगाइए, और लेट के साथ द पुअर आपका यहाँ पर आया। यहाँ पर द पुअर से कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल यहाँ मायने नहीं रखता इम्पेरेटिव में। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि डू नॉट का नॉट भी बनता है।
यहाँ कहीं नोट कर ले कि जो आपका डू नॉट है इम्पेरेटिव में वो नॉट बी बनता है। अगर नेवर होता तो नेवर भी बनता, ऑलवेज होता तो ऑलवेज भी बनता, जनरली होता तो जनरली भी बनता। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। तो ये आपको इजी लगा होगा, तो इस पैटर्न को तैयार कर लीजिए। अब डू नॉट इंसल्ट के बाद कुछ भी आए आपको बस ऑब्जेक्ट तक जाना है, आगे कितना भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट तक को लेना है। ये सेंटेंस कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, डजंट मैटर एट ऑल। आपको केवल लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, नेवर ऑलवेज अगर आपके पास है तो लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी का सारा आपने कॉपी करना है। हम टॉप 20 की बात कर रहे थे बिगिनिंग में और टॉप 20 हमारे होने वाले हैं। अब हम इस सीरीज़ को इसी सीरीज़ में आगे बढ़ा लेते हैं। हम चलते हैं अब टॉप 50 की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में डू यू हेल्प मी। अब ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको सीधे से मालूम है कि आपका जो सब्जेक्ट है यू है, मी ऑब्जेक्ट है तो आपने यहाँ आई लगाया। डू डज को एस और ईएस वाले वर्ब के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में आप इज आर एम हेल्पिंग वर्ब चेंज करके बनाते हैं। डू को चेंज करते हैं इज आर एम में, तो आई के लिए आप लगाएंगे एम आई। यहाँ पर वर्ब होगी आपकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू। यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेक धोनी कैप्टन ऑफ द टीम। आपके पास फिर एक कॉम्प्लिकेशन आई कि धोनी, अब यहाँ पर आया कैप्टन। ये अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन है। तो धोनी और कैप्टन ऐसा लगता है कि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो ये जो कैप्टन ऑफ द टीम है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट में अगर हम सवाल करें किसको, तो किसको का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसको? धोनी को। क्या बनाया? कैप्टन। तो जो किया सेंटेंस के सेंस को पूरा कर रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो केवल पहले पार्ट लिविंग ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट माने और उसको, ये मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट के बाद यूज करें। लेट धोनी बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी मेड। जितना बचा सारा आप बाद में लिख देंगे कैप्टन ऑफ द टीम। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देख रहे हैं डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो ज़रा सोचिए ये इंटरोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का या ये इम्पेरेटिव है। इंटरोगेटिव होने के लिए वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन इम्पेरेटिव होना है हमें कैसे पता चलता है? पहले तो यहाँ इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी वर्ब है आस्क से पहले और नोट से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, डू यू डू दे जैसे। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? डू नॉट आस्क। डू नॉट में मना किया, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो लेट एनी क्वेश्चन डू नॉट आने पर हमने बताया था नॉट बी आस्क्ड। तो आज की क्लास के ये जो हम पहुंच गए हैं 22 क्वेश्चन पूरे करके अंत तक। अब हम आगे टॉप 50 को जोड़ेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। और केवल पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ही नहीं बल्कि सिंथेसिस, वोकैबुलरी, नरेशन, सभी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, उनके टॉप 50 PYQs को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और नहीं किया है चैनल अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अदर देन दिस, अगर आप चाहते हैं कि लिटरेचर में भी जो आपका बहुत तेज़ी से रिवीजन कराया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।